आपने कभी हीरा देखा हो तो हीरा का मल्टी डायमेंशियल फेस होता है। उसमें जितने कट लगते हैं उस कट में जितनी क्लियरिटी होती है, जितना उसका कैरेट होता है, उसके हिसाब से 6C चलते हैं। एक हीरे में कैरेट होता है, क्लियरिटी होती है, क्वालिटी होती है। जितना साफ सुथरा रहता है और जितना फेसेबल रहता है उतनी उसकी कीमत बढ़ती है। आचार्य श्री जी ने पहली बार जब हीरा देखा सोनी जी की नसिया में, सेठ भागचंद जी सोनी जी के हाथ में, तो उनने दिखाया कि ये ऐसा हीरा है। आचार्य श्री जी ने ज़्यादा देखा नहीं, एक झलक देखी और बस चिंतन करने लगे। फिर चिंतन करने के बाद गुरुदेव का नसीराबाद में एक प्रवचन था। नसीराबाद का जो प्रवचन था वही प्रवचन मैं आज पुनः आपके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझको मुझसे अच्छा गुरु की बात कहने में आनंद आता है। आचार्य श्री जी कहते हैं धर्म का भी मल्टी डायमेंशियल फेस होता है। मल्टी डायमेंशियल फेस में क्या होता है? सिर्फ पूजा करने से, माला फेर लेने से, सिर्फ मंदिर चले जाने से आप धर्मात्मा हो जाएंगे, ये धर्मात्मा होने का पूरा प्रमाण पत्र नहीं है। थोड़ा सा प्रमाण पत्र में ये कुछ एक्टिविटी भी शामिल है, लेकिन पूरा प्रमाण पत्र नहीं है। गुरुवर कहते हैं व्यवहार धर्म भी होता है और निश्चय धर्म भी होता है। व्यवहार धर्म क्या महाराज? व्यवहार धर्म जिसका आश्रय लेकर के निश्चय धर्म का पालन किया जाता है। कल एक प्रश्न आया था संध्या के समय कि द्रव्य से मुनि बनने पर क्या मिलता है। शाम को सामायिक के समय चिंतन और कर रहा था मैं, उसमें चिंतन और जा रहा था अंदर। फिर बाद में वो बात आई कि द्रव्य से मुनि बनने वाले 9वें ग्रहवेयक तक चले जाते हैं। 9वें ग्रहवेयक तक जाकर के वो जो साधना करते हैं, हमने द्रव्य मुनि को कल सामायिक में कई बार चिंतन में लाया। अंतिम ग्रीवक की लौह तक पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। इस बात को मैं सोचता रहा, फिर ये भी सोचता रहा कि एक सम्यक दृष्टि श्रावक है, कितना भी जोर मार ले 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। एक द्रव्यलिंगी मुनि है, द्रव्यलिंगी है, भावलिंग क्या अपेक्षा रखता है? सम्यक दर्शन की। मान लीजिए सम्यक दर्शन उस मुनि के पास नहीं भी है, लेकिन बहिरंग से द्रव्य चारित्र का निर्दोष पालन करता है। उस निर्दोष द्रव्य चारित्र का पालन करके वो कहां तक पहुंचता है? 9वें ग्रहवेयक तक। 9वें ग्रहवेयक तक जाकर के वो जिस प्रकार के सुख की अनुभूति करता है, क्या उस सुख की अनुभूति एक सम्यक दृष्टि श्रावक 16 स्वर्ग में रह करके कर सकता है? 16वें स्वर्ग तक जो है, आप जिस तरीके का सम्यक दृष्टि सुख भोगता है, क्या वह मिथ्या दृष्टि मुनि 9वें ग्रहवेयक तक जाने के बाद क्या उसके और इसके सुख एक हैं? नहीं है महाराज। आगम ग्रंथ को टटोल के देखने पर उदाहरण ऐसे कई दिखाई देते हैं। वे मुनिराज जिनको घानी में पेला जा रहा है, द्रव्य चारित्र का निर्दोष पालन करते हैं, घानी में पेल रहे हैं। कल्पना करो ना, एक बार कल्पना करो,
उस साधु के पुरुषार्थ में किस बात की कमी है? क्या नहीं करते होंगे वे मुनिराज? सामायिक करते होंगे, ध्यान करते होंगे, एकासन करते होंगे, उपवास करते होंगे, नियमित 2 महीने के अंदर केशलोच कर लेते होंगे, पद विहार करते होंगे, उग्र गर्मी सहते होंगे, क्या क्या नहीं करते होंगे। लेकिन एक शब्द दिमाग में बहुत गहराई पे रखा गया, अरे ये तो द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी को मोक्ष होता है। ये बात आपके हमारे दिमाग में भी बैठी थी। कल वो प्रश्न नहीं उठा होता तो शायद सामायिक में उसकी गहराई को मैं छू नहीं पाता। ध्यान में बैठ करके उन मुनिराज का चिंतन कर रहा था। गन्ने के रस की जैसी मशीन होती है, ऐसे ही बड़ी बड़ी मशीनों में जिसको बैल, मोटे मोटे बैल चला रहे थे, उन गन्ने के रस निकलने वाली जैसी बड़ी मशीनों में उन मुनिराज को बीच में धर करके पेल दिया गया। 1-2 नहीं, कितने? 700 मुनिराजों को पेल दिया गया। वे उस गन्ने के रस की मशीन के बीच में 2 लोहे के घूमते हुए चक्रों के बीच में जहां पर छोटे छोटे कांटे निकाले हैं, उसमें एक दिगंबर मुनिराज को पेल दिया गया। पेलने पर पहली बार में, गन्ना तो 3 बार पेलने पर रस देता है, लेकिन अगर किसी जीव को, सजीव को उसमें डाल दिया जाए तो दोबारा उसका रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती बंधुओं, पहली बार में ही प्राणांत हो जाता है। वे मुनिराज, कल्पना करिए एक बार आंख बंद करके, एक बार वे मुनिराज द्रव्यलिंगी हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज को घानी में पेल दिया गया। पेले जाने पर आगम कहता है, उफ तक नहीं करी उनने, पेल दो मुझे, मैं इस शरीर का नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है। जब इतनी गहरी भावना द्रव्यलिंग का पालन करने के साथ है, तो फिर प्रश्न उठता है कि मिथ्या दर्शन को नाश क्यों नहीं कर पा रहा? जब इतना ऊंचा चारित्र का पालन कर रहा है, फिर सम्यक्त को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा है? उत्तर मात्र एक होता है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं बंधुओं, जिनका इतना सूक्ष्म परिणमन होता है, उस सूक्ष्म परिणमन में जीव की दृष्टि नहीं जाती। उसमें जीव का पुरुषार्थ कमजोर है, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ तो इतना गजब का है कि 9वें ग्रेवियक तक गए उस साधना के बल पर, वहां पर जाकर के सुख भोग रहे हैं। अब वो भी थोड़ा सुख नहीं है, गृहस्थों जैसा सुख नहीं है, 16 स्वर्गों जैसा सुख नहीं है। 9वें ग्रेवियक का सुख अलग है, वहां पर मुनि ही जा सकते हैं। मुनिचर्या करने वाले जीव ही वहां पर पहुंचते हैं, सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी। लेकिन 9वें ग्रेवियक तक जाने का जो पुरुषार्थ कर रहा है, वो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पुरुषार्थ में कहां पर चूक गया, ये पता नहीं चलता। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।